जय श्री कृष्ण। गोकुल में दोपहर का सूरज हल्का सा झुक गया था। हवा में हल्का सा घास का सुगंध, खेतों से आती हल्की गर्मी। दूर कहीं गायें घंटी में टन टन करती हुई घूम रही थी। नन्हा कृष्ण मिट्टी में बैठे छोटे छोटे खड्डे बना रहे थे। उनके पास बैठा था विशाल गोल गोल आँखों वाला छोटा सा बछड़ा। कान्हा उनकी गर्दन पर हाथ फिराते हुए बोले, तुम मेरे साथ खेलेगा ना? देख, मैं यमुना का एक छोटा सा पुल बना रहा हूँ। बछड़ा की प्यारी सी आवाज़ निकालकर जैसे ही हाँ कर देता है, कृष्णा हंस पड़ते हैं। उनकी हंसी में भी ऐसा मधुर संगीत था कि हवा भी रुककर सुनने लगी। तभी दूर से एक छोटा बालक रोते रोते दौड़ आता है। बालक की आंखें आंसुओं से भरी थी, हाथों में कीचड़ लगा था। कृष्ण उठकर उसकी तरफ बढ़ते हैं। अरे क्यों रो रहा है? किसने तुझे सताया? बालक बोला, कृष्णा, मेरी माता ने कहा था घर से बाहर मत खेलना, पर मैं यमुना किनारे खेलने गया और मेरा छोटा सा खिलौना गाय पानी में गिर गया। माता मुझे डांटेगी, अब मैं क्या करूं? कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराया। उनके चेहरे पर ना शरारत थी ना चिंता, बस प्रेम था। चलो, मैं हूं ना, मैं तेरा खिलौना ला देता हूँ। कृष्ण बालक का हाथ पकड़कर यमुना किनारे आते हैं। यमुना की लहरें हल्के हल्के चल रही थी, जैसे नन्हे कृष्ण को देखते ही नृत्य करने लग गई हो। कृष्ण पानी के किनारे बैठते हैं, अपने छोटे से हाथ पानी में डालते हैं और पानी मानो उन्हें पहचान कर शांत हो जाता है। धीरे धीरे पानी की सतह चमकने लगती है। सब बच्चे आश्चर्य में बोले, कृष्णा, ये कैसे? कृष्ण बस मुस्कुरा देते हैं। पानी मुझे पहचानता है। पानी की गहराई में कहीं से एक हल्की पीली सी चमक उभरती है। वह चमक सतह पर आती है और हौले से कृष्ण के हाथों पर आ बहती है। वही छोटी खिलौना गाय थी। बालक आश्चर्य में बोले, कृष्ण, ये कैसे? कृष्ण उनकी नन्ही उंगलियों में खिलौना रख देते हैं। देख, अब रोना मत, माता तुझे डांटेगी नहीं। बालक उनके गले लग जाते हैं। गोकुल के सारे बच्चे कृष्ण को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई चमत्कार देखने मिला हो। दूर से यशोदा मैया की प्यारी थोड़ी चिंतित आवाज आती है, कान्हा, ओ कान्हा। कृष्ण उधर देखते हैं। अरे मैया बुला रही है, चलो सब, मैया नाराज हो जाएगी। कृष्ण की आवाज़ सुनते ही सारे बच्चे उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। कृष्ण के पैरों की पायल धीरे धीरे छनकती है। ये आवाज़ गोकुल में सबसे प्यारी ध्वनि मानी जाती थी। यशोदा मैया दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर चिंता। कान्हा, तुझे कितनी बार कहा है कि घर के पास ही खेला कर, कहीं गिर गया तो? कृष्ण मीठी मुस्कान से बोले, मैया, आपके कान्हा को कुछ नहीं होगा, देखो मैं तो ठीक हूँ। यशोदा ने प्यार से उसके गाल दबाए। यही तो डर है रे, तू इतना शरारती है कि पता ही नहीं चलता क्या करेगा। मैया ने सोचा कान्हा भूखा होगा। उन्होंने मटके से थोड़ी दही निकाला, पर देखा, अरे घड़ा आधा खाली। यशोदा गुस्सा नहीं, उलझन में थी। उन्होंने कृष्ण को देखा। कृष्ण ने नजरें नीची कर रखी थी। मैया बोली, कान्हा, फिर चुपके से माखन खाया क्या? कृष्ण भोले चेहरे बनाते हुए बोले, क्या मैया, मैं कभी नहीं। पीछे खड़े सारे बच्चे हंसी रोकते रोकते पागल होने लगे। यशोदा ने भौहें तानी, तो ये मक्खन किसने खाया? क्या हवा खा गई? कृष्ण धीरे से बोले, हो सकता है हवा को भूख लगी हो। अब बच्चे की हंसी रुकनी नामुमकिन थी। यशोदा ने कहा, बस आज तेरी सारी शरारत निकाल के रहूंगी। उन्होंने रस्सी उठाई। कृष्ण तुरंत भागे। मैया, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। यशोदा पीछे पीछे। कृष्ण इधर से उधर, उधर से इधर
पूरा घर हंसी से झूम उठा था। आखिरकार यशोदा ने कान्हा को पेड़ के पास पकड़ लिया। अब तो पकड़ लिया, चल बांध दूंगी। यशोदा रस्सी लाती है, कृष्ण को बांधना चाहती है, पर रस्सी थोड़ी कम। वह दूसरी लाती है, फिर भी थोड़ी कम। कृष्ण मुस्कुराते हैं, मैया आप मुझे बांध नहीं पाओगी। यशोदा हैरान होकर बोली, क्यों? तेरे हाथ तो बहुत पतले हैं, लेकिन रस्सी फिर छोटी क्यों पड़ जाती है? मैया थककर बैठ जाती है। कृष्णा आगे बढ़ते हैं और उनके हाथ पकड़ते हैं। मैया अगर आप बहुत प्यार से बांधोगी तो रस्सी खुद बड़ी हो जाएंगी। यशोदा ने प्रेम से रस्सी बांधी और इस बार रस्सी पूरी हो गई। कृष्ण को लकड़ी के 2 ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच बांध गया। ये पेड़ देखने में साधारण लगते थे, पर असल में वे 2 दिव्य यक्ष थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, जो अपने अभिमान के कारण शापित थे। उनकी आत्माएं पेड़ों के अंदर बंधी थी और वे कृष्ण का युगों से इंतजार कर रहे थे। कृष्ण रस्सी से बंधे थे, लेकिन उनकी मुस्कान वही शरारत थी। धीरे धीरे कृष्ण अपने छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते हुए और रस्सी जैसे खींचती चली गई। कान्हा जैसे ही आगे बढ़े, पेड़ जड़ से कांपने लगे। एक हल्की गड़गड़ाहट, हवा में दिव्यता और अचानक दोनों विशाल पेड़ जमीन पर गिर पड़े। गोकुल हिल गया, सब भागते हुए आए, कान्हा कान्हा करने लगे। पेड़ गिरते ही उनमें से 2 तेजस्वी प्रकाश स्तंभ उठे। धीरे धीरे उन प्रकाशों से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, सोने जैसे शरीर, कमल जैसे नेत्र। वे दोनों नन्हे कृष्ण के सामने झुके। प्रभु आपने हमें मुक्त किया, हम कुबेर के पुत्र हैं, अभिमान के कारण शापित हो गए थे। आपके चरणों से आज हमारा उद्धार हुआ। गोकुल के बच्चे देखते रह गए। क्या उनका दोस्त कोई देवता है? कृष्ण मुस्कुराए, अभिमान मनुष्य को बांधता है और प्रेम मनुष्य को मुक्त करता है। तुम दोनों अब मुक्त हो जाओ, अच्छे कर्म करो, नाम और अहंकार छोड़ दो, वही सच्ची मुक्ति है। दोनों दिव्य रूप कृष्ण को प्रणाम करके दीप की तरफ आकाश में विलीन हो गए। यशोदा भागती हुई आई, कान्हा तू ठीक है ना? पेड़ गिर गया, कहीं चोट तो नहीं आई? कृष्ण उनकी गोद में चढ़ गए। मैया मुझे कुछ नहीं हुआ, देखो मैं तो मजबूत हूँ। यशोदा ने उसे कसकर गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, डर और प्रेम दोनों के भी। गोकुल में चर्चा फैल गई, कान्हा साधारण बच्चा नहीं, ये अवतार है, इनके हाथों में जादू है। पर कृष्ण बच्चों के साथ हंसते खेलते रहे। उनकी दुनिया सरल थी, मिट्टी में खेलना, बांसुरी बजाना, गायक को सहलाना और सबके चेहरे पर मुस्कान लाना। रात में आसमान चांदनी से भर गया। गोकुल के घरों की दीपक रोशनी चमक रही थी, ठंडी हवा बह रही थी। नन्हे कृष्णा अपनी बांसुरी लेकर खेतों की तरफ जाते हैं। चांदनी उनकी नीली त्वचा पर एक दिव्य चमक डाल रही थी। वे धीरे से बांसुरी बजाते हैं। स्वर इतना मधुर, इतना पवित्र कि गोकुल की सारे गाय, पक्षी और बच्चे नींद में भी मुस्कुरा उठते हैं। कृष्ण आकाश की ओर देखते हैं, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे गोकुल का हर दिल खुश रहे, यही मेरी लीला है। धीरे धीरे बांसुरी की धुन हवा में विलीन हो जाती है और कहानी संपूर्ण हो जाती है। राधे राधे।